सोचा कि इस शादी से आपको क्या मिला? क्यों, ऐसा क्या हो गया? मोहब्बत, सब पाके मैं आपको बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। फिर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा ना? मेरा बच्चा है, तुम मेरी बीवी हो। दोस्तों, ड्रामा सीरियल बेसिबल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब मासूमा एक बार फिर तोकीर के ऑफिस में आएगी और उसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगेगी कि तोके ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला तुम्हारे मोबाइल फोन से मैसेज डिलीट क्यों करूंगी? इतनी नफरत मैंने आपसे नहीं करती जितनी तुम समझते हो। वो तो चाहती ही नहीं है कि हम दोनों एक हो, लेकिन तोकीर अब किसी कीमत पर मासूमा की कोई बात नहीं सुनेगा। वो तो चाहेगा कि अब मासूमा मेरी जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो अपने एक मिनट के लिए भी मासूमा को अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मासूमा को पहले ही बेइज्जत कर चुका होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मासूमा सुधरती नहीं है। वो बार बार तोकीर के ऑफिस आती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी वजह से मूसा अपनी जान ले लेगा। मैंने थोड़ी मूसा को कहा था कि वो खुदकुशी कर ले, उसने तो खुद अपने स्ट्रेस में आकर ये सब कर दिया। उसे हमारी शादी हजम नहीं हुई, तभी उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन तोकीर कहेगा ये किस किस्म की तुम बातें कर रही हो? दोस्तों, यहाँ पर तोकीर तो बहुत गुस्से की निगाह से मासूमा को देखता है। इससे पहले तो मेरा हाथ उठ जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। हालांकि वो ऑफिस में उसे धक्का भी देता है और गिरा देता है। इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर टीटी कहेगा मुझे अब इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मेरा एक ही बेटा था, वो था मूसा। अब मूसा के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर मासूमा हैरान रह जाती है कि तोकीर को तो अब कोई डर ही नहीं है। वो तो अपने बेटे मूसा से मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करने का तो वो सोच भी नहीं सकता। अब मासूमा के पास कोई रास्ता नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, रेहाम जब घर में रो रही होगी तो तोकीर उसे कहता है कि मेरी ज़िंदगी में मासूमा की कोई जगह नहीं है। मैंने मासूमा को तलाक दे दी, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इस वजह से मैं उस पर रहम कर रहा था, लेकिन जब तुमने मुझे मोबाइल फ़ोन वाली बात बताई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे भरे ऑफिस में बेइज्जत किया और सबके सामने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। लेकिन रेहाम कहेगी इससे क्या होगा, मेरा बेटा थोड़ी वापस आ जाएगा। तुम चालाक कोशिशें कर लो, लेकिन मैं अब अपने बेटे को नहीं भुला सकती। मेरा बेटा मेरे लिए हीरा था, आप लोगों की वजह से वो बेचारा बलि चढ़ गया। हालांकि मूसा ऐसा नहीं था। तुम्हारी शादी के बाद मूसा बिल्कुल ही पागल हो चुका था। उसने पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने नज़रअंदाज कर दिया।